नमस्कार। मैं डॉक्टर नीपू चौरसिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, गंगोत्री हॉस्पिटल। 20 तारीख की सुबह में हमारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आई, प्रीति नाम की, जो कि गाजीपुर की रहने वाली है। ये पेशेंट जब इसका पहला बच्चा जो है सिजेरियन से हुआ था और दूसरा बच्चा 2.5 साल के बाद गर्भ में आया। जब बच्चा 9 महीने का हुआ तो ये अपने गांव में ही एक छोटे से सेंटर पे दिखाने गई। तो वहां पे किसी नर्स ने कहा कि तुम्हारा दिन पूरा हो गया है और मैं तुम्हारा जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से करा दूंगी। तो पेशेंट को भी काफी अच्छा लगा कि चलो पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरा नॉर्मल हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं अपना नॉर्मल करवा लेती हूँ। ये पेशेंट वहां पे एडमिट हुई और जो भी नर्स थी उसने दर्द बढ़ाने की दवाइयां दी। पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द आने लगे, इतना ज्यादा कि पेशेंट से सहा नहीं जा रहा था। उसके बाद इसको वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगा। तो वो जो भी नर्स थी वो काफी डर गई और उसने तुरंत आनन फानन में पेशेंट को रेफर कर दिया मऊ। ये मऊ गई, वहां पे किसी हॉस्पिटल में दिखाया। वहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी जो बच्चेदानी है वो फट गई है और बच्चा भी जीवित नहीं है, इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो उन लोगों ने पेशेंट को बनारस रेफर कर दिया। पेशेंट हमारे पास 20 तारीख को सुबह 8 बजे आई। इमरजेंसी में हमने देखा तो इसका जो पल्स था काफी धीमा था, बीपी मिल नहीं रहा था, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे और एग्जामिन करने पे पता चला कि यूट्रस रप्चर हो गया है। हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम पेल पेशेंट, 2 ग्राम भी खून नहीं। हमने इमरजेंसी में पेशेंट को पहले तो उसका शॉक मैनेज किया और तुरंत ऑपरेशन के लिए लिया। इमरजेंसी में हमको ब्लड अरेंज कराने में भी थोड़ा टाइम लगा, तब तक हमने पेशेंट को जैसे तैसे कोलॉइड देके मैनेज किया, ऑपरेट किया, पेशेंट को ब्लड आ गया, ट्रांसफ्यूज किया, पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट हुई और फिर पेशेंट 24 घंटे के बाद पूरी तरीके से स्टेबल हो गई। उसके बाद हमने इसको 24 घंटे बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। आज 8वां दिन है, हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारा बनाने का मकसद यह है कि कोई भी मरीज जिसका पहले ऑपरेशन हुआ है और वो दूसरा नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती है, तो हमेशा एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाए। फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो फिर सिजेरियन करेंगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो नॉर्मल डिलीवरी को लगातार मॉनिटरिंग के अंदर रख कर पेशेंट को और फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए देखा जाता है। बीच में कोई भी दिक्कत आती है तो हम तुरंत पेशेंट को सिजेरियन के लिए ले सके, ऐसी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, पहले का सिजेरियन है और उसको नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो फिर इस टाइप की ही दिक्कतें होती हैं। पेशेंट भी हमारे पास एकदम लास्ट मोमेंट पे आई थी। अगर ये थोड़ा भी लेट हो जाती तो शायद हम भी इसे बचा नहीं पाते। मैं इस हॉस्पिटल से बहुत खुश हूँ कि जो मैं सुरक्षित घर जा रही हूँ, मेरी जान बच गई है। मैं सभी डॉक्टरों को धन्यवाद करना चाहती हूँ।